आप सभी दोस्तों का आपकी अपने YouTube चैनल साजिद सर साइंस क्लासेस में स्वागत है। आइए मेरे बच्चे बिना डिले किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो मनुष्य के लार में पाया जाता है एमिलेस नाम का एंजाइम। और मनुष्य का जो लार होता है वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। और मनुष्य में जो है 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें एक यहाँ पर दिख रहा है पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरे का नाम है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरे का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमिलेस, और एमिलेस का ही दूसरा नाम है टाइलिन। जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करता है। तो मेरे बच्चे इसका सही जवाब होगा एड्रिनल ग्रंथि। ये जो वृक्क है, वृक्क के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हल्का सा पीले रंग का, इसी का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि से जो है एक हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम होता है एड्रिनलिन। और यही हार्मोन जो है आपके ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मेरे बच्चे, अगर शरीर में रक्त की पूर्ति सही से नहीं होती है तो इस बीमारी को कहते हैं इस्कीमिया। यहाँ पर सोचने की बात है, एक होता है रक्त की कमी, अगर ब्लड की कमी होती है तो उसको एनीमिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि बॉडी ब्लड में है लेकिन उसकी पूर्ति सही से नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के पाँव में जो है घाव हो गया है, चूँकि ये इस्कीमिया से पीड़ित है। और चूँकि जब ब्लड बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा तो उसको सही से पोषक तत्व नहीं मिलेगा, और जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो जख्म वगैरह भी जो है वो सही से ठीक नहीं होंगे। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं अमाशय की दीवार, इस अमाशय की दीवार से जो है जठर रस निकलता है। चूँकि अमाशय की दीवार में ग्रंथि होती है, उसका नाम होता है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से जो है जठर रस का स्राव होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जठर रस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। तो मेरे बच्चे, रुधिर जो है एक संयोजी ऊतक है। चूँकि इसमें बहने की क्षमता होती है इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रुधिर के अंतर्गत ब्लड सेल्स आते हैं। ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, इसी का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। वाइट ब्लड सेल्स होता है। वाइट ब्लड सेल्स कई तरह के होते हैं, जैसे बेसोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है और स्नोफिल्स है। तो रुधिर फिलहाल किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा का प्रचलन अंगक क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा कूटपाद, और कूटपाद का ही दूसरा नाम है पादाब, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं सूडोपोडिया। और जैसा कि यहाँ पर जो ये उभार आप देख रहे हैं, इसी का नाम है सूडोपोडिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है सूडोपोड्स। तो मेरे बच्चे, अमीबा का जो प्रजनन अंगक है, जिसके द्वारा अमीबा गति करता है, भोजन को पकड़ता है, उसका नाम पादाब है, या उसको कूटपाद भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल है कि किस संघ में जातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो उसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। आपको मालूम है कि एक किंगडम है जिसका नाम है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में बहुत सारे संघ हैं, तो उसमें एक संघ है आर्थ्रोपोडा, इसमें जो कि सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, ये सब इसी में आते हैं। यहाँ तक कि झींगा जो है वह भी इसी में आता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है। तो इसका सही जवाब है सेरिबरम। आपको मालूम होना चाहिए कि सेरिबरम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है और लगभग ये पूरे ब्रेन के वॉल्यूम का लगभग 80% होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पीला वाला भाग और यहाँ पे जो नीला वाला भाग देख रहे हैं, जो लगभग हरा वाला भाग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे आप इसको हल्का रेड ही कह सकते हैं, ये सारा भाग जो है सेरिबरम का ही है। और इस सेरिबरम के अंदर ब्रेन का अन्य पार्ट होता है, चूँकि सबसे बड़ा होता है तो सबको ढके होता है। और सेरिबरम में ही मनुष्य के जो है अक्ल का अक्लोशौर, जिसको हम लोग बुद्धि कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको विजडम कहते हैं, तो उसका केंद्र होता है। जी, आपके सोचने समझने की सारी शक्ति का जो केंद्र है वो सेरिबरम ही है। सेरिबरम को जो है हिंदी में परम मस्तिष्क कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। तो मेरे बच्चे इसका सही जवाब जो है वो है एड्रिनलिन, जो कि अभी बताया गया था कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जब आप कभी बहुत तनाव में होते हैं या आपको डर होता है या बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं या बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, तो ऐसे में ये हार्मोन जो है आपके बॉडी में स्रावित होता है। इसीलिए जो है इसको आपातकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मम्स नामक रोग किस कारण होता है। तो मम्स जो एक रोग है वो होता है वायरस के कारण। यहाँ पर एक कोरोना वायरस का और एक बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस होता है, जिसको जीवाणु भोजी भी कहते हैं, उसका डायग्राम को दिखाया गया। तो ये दोनों वायरस के डायग्राम हैं। जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मम्स नामक रोग, नापक हो गया, अच्छा यहाँ नामक होगा। मम्स नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी का जो है गाल फूला हुआ है, असल में इसका लाल ग्रंथि फूल गया है। तो लाल ग्रंथि प्रभावित होता है, उसमें सूजन हो जाता है। असल में यह एक वायरस के कारण होता है। तो मम्स नामक बीमारी जो होती है तो ये वायरस के कारण होती है। इसको हम लोग अपने गांव देहात की भाषा में गलटौवा बोलते हैं। जी, या मेरे ख्याल से इसका नाम एक गलकंड भी है। जी, तो असल में ये जो फूल जाता है, जो चेहरा यहाँ पे फूला हुआ है, ये लाल ग्रंथि के फूलने के वजह से हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोल कृमि से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो गोल कृमि, जिसको अंग्रेजी में राउंड वॉर्म्स कहते हैं, राउंड वॉर्म्स के अंतर्गत आपका जो है निमेटोडा जो एक फाइलम है, तो निमेटोड्स के मतलब के जो कृमि है वो आते हैं। तो इसमें एक का नाम यहाँ दिया गया है एस्केरियासिस और फाइलेरिया। तो गोल कृमि से एस्केरियासिस भी होता है, फाइलेरिया भी होता है। यही फाइलेरिया है जिससे पाँव जो है मोटा हो जाता है। और स्पेशली अगर उस गोल कृमि का नाम बोला जाए जिससे फाइलेरिया होता है, इसको हाथी पाँव रोग भी कहते हैं, अंग्रेजी में एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। तो ये होता है असल में वुचेरेरिया नाम के वुचेरेरिया। जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है। तो रुधिर जो यानी ब्लड कैंसर जो होता है उसका दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें नॉर्मल ब्लड है और ये ल्यूकेमिया जहाँ पे देखते हैं ब्लड का जो आकार है सब बिगड़ गया है ना। क्योंकि ब्लड कैंसर जब होता है तो उसमें ब्लड के सेल ही जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। असल में ब्लड कैंसर में
ब्लड में कैंसर ना होकर के अस्थि मज्जा में कैंसर होता है, जिससे सारे के सारे ब्लड जो हैं वो कैंसरस पैदा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चेचक किसके द्वारा होता है। तो चेचक एक वायरस द्वारा होता है जिसका नाम है वेरियोला वायरस, और जिसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, और ये बच्चा जो है वो चेचक की बीमारी से पीड़ित है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है। तो साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो है वो लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उंगली के नाखून में मौजूद प्रोटीन है। तो उंगली के नाखून में या बाल में जो प्रोटीन होता है उसका नाम है केराटिन जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस का नाम बताएं। तो उसका नाम है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 होता है और परमाणु द्रव्यमान 222 होता है। असल में उत्कृष्ट गैस आप सुने होंगे, 18वां ग्रुप जो है उसमें वैसे तत्वों को रखा गया जिसकी वैलेंसी 0 होती है। तो जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। तो इसी रेडॉन का इस्तेमाल जो है कैंसर के उपचार के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है ना, जो कि असल में सिरके का रासायनिक नाम तो यहाँ पे होना चाहिए कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। देखिए, जब किसी व्यक्ति को यूरिन नहीं होता, पेशाब नहीं होता, तो उसको एक दवाई दी जाती है जिसका नाम है डाईयूरेटिक, जिससे उसमें जो है उनको जो है मूत्र जो है यानी पेशाब जो है वो जल्दी जल्दी होने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती स्त्रियों में किस चीज़ की कमी हो जाती है। तो ऐसी स्त्रियों में 2 चीज़ों की बहुत कमी हो जाती है, एक कैल्शियम की, दूसरा आयरन की। और यही आयरन की कमी से जो है उसमें धीरे धीरे एनीमिया की शिकायत हो जाती है। आइए यहाँ पर देखते हैं एक सवाल कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं। तो एड्स का विषाणु जो है वो लिम्फोसाइट नाम के सेल को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट 2 तरह का होता है, एक का नाम होता है बी सेल, दूसरे का नाम होता है टी सेल। तो ये बी सेल का आकार है, ये टी सेल का आकार है। तो ये लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, क्योंकि लिम्फोसाइट ही हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस से होने वाले 4 रोगों के नाम बताएं। तो वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, 4 का नाम देख लीजिए। चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, पोलियो है जी। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। सवाल बहुत पूछा जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जी। ये एक सवाल है कि सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है। तो जल में रहने वाला जो सबसे विकसित बुद्धि वाला प्राणी है उसका नाम है व्हेल। तो व्हेल जो है वो सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला प्राणी है। तो मेरे बच्चे आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।